क़यामत से पहले का आखिरी रमज़ान कैसा होगा? अगर रमज़ान में ये निशानी देख लें तो समझ जाएं कि क़यामत बहुत करीब है। अहादीस मुबारका के मुताबिक हज़रत नईम बिन हमाद से रवायत है कि क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान से पहले जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो आसमान से एक पुरस्रार आवाज़ सुनाई देगी। कुछ लोग बहरे और कुछ अंधे हो जाएंगे। अगर तुम ये अलामात पालो तो एक साल का रिज़्क इकट्ठा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया भर में जंग और बहुत बड़े फितने का आगाज़ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि ये आवाज़ जुमे के दिन रमज़ान के अंदर दरमियान में सुनाई देगी। इसके बाद सूरज ग्रहण की रोशनी दिखाई देगी जिसका पता नहीं लगाया जा सकेगा कि आखिर ये कहाँ से आ रही है। इस रोज़ वही शख्स महफूज रहेगा जो अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करेगा और उसे राज़ी करेगा। यह उन तमाम वीडियोज़ का लब्बे लबाब और कंक्लूजन जो सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर पिछले 2 साल से जंगल की आग तरह फैलाई जा रही हैं, और इन तमाम वीडियोज़ को एक ऐसी झूठी हदीस की बुनियाद पर गढ़ा गया है जो मौजूद ही नहीं है। सब ने एक दूसरे की देखा देखी बस रमज़ान के महीने के अंदर इस टॉपिक को ट्रेंडिंग देखते हुए सिर्फ व्यूज़ की खातिर झूठ फैलाना शुरू किया हुआ है। अब इन सब वीडियोस के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि क़यामत की आखिरी निशानियों को मिलाकर, जो कि मुख्तलिफ अहादीस से मुख्तलिफ निशानियों की सूरत में साबित है, उनके साथ एक झूठी हदीस को मिक्स करने की कोशिश की गई है। यानी कुछ सच के साथ ज़्यादा झूठ इतने कॉन्फिडेंस के साथ मिक्स किया गया है कि पूरी बात सच लगे। और यही वजह है कि इनमें से कोई भी शख्स आपको या कोई हदीस का रेफरेंस नहीं देगा। झूठी हदीस बनाना यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब करना जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ही नहीं। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये वईद फरमाई कि ऐसे लोग अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर देख लें, और झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है। अब ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है और कोई तारीख नहीं है कि जिसके अंदर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी शामिल करके लोगों के ईमान और अकीदों को ख़राब करें। और दूसरा, माशाल्लाह, हमारी भोली भाली आवाम जो कि बगैर तहकीक के बस माशाल्लाह और सुबहान अल्लाह कहकर आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, इस तरह की हदीस जुबानी कलामी सुनकर इतनी ज़्यादा आम हो जाती हैं कि लोग इन्हें अपने अकीदे का हिस्सा बना लेते हैं। और अगर कल को ऐसा होता है कि हदीस मुबारका के अंदर बयान किया गया रियल लाइफ के अंदर अगर कुछ नहीं होता, तो जाहिर है कि लोगों का इस बात से ईमान कमज़ोर होगा। और ये सारी खराबी इन्हीं लोगों की वजह से पैदा होती है जो कि बस सुनी सुनाई बातें बिना जिम्मेदारी के आगे फैला देते हैं। ख़ास तौर पर क़यामत की निशानियों को इस मकसद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और तरह तरह की मन घड़त रवायात के ज़रिए एक आम मुसलमान के खौफ और जज्बात को इस्तेमाल किया जाता है। क़यामत यानी मौत के बाद दोबारा इंसानों को ज़िंदा करना, इन्हें कब्रों से खड़ा कर देना। दुनिया के तमाम मुसलमानों का इस पर यकीन है, और जो भी शख्स इस पर यकीन नहीं रखता वो काफिर है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से भी किसी को इनकार नहीं है, और ये सब कुछ कुरान और हदीस से साबित है। लेकिन इसके साथ साथ मर्जी से अपनी कहानियां जोड़ तोड़ कर हदीस के नाम पर दीन के अंदर शामिल करना, जो कि हिंदुओं ने अपनी वदास के अंदर और यहूदियों ने अपनी तौरात के अंदर और ईसाइयों ने अपनी अंजील के साथ किया, यह बड़ा खतरनाक मामला है। अब कुरान पाक क्योंकि क़यामत तक अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक महफूज है, तो उन लोगों ने अब हदीसों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अहादीस मुबारका के मफ़हूम के अंदर अपनी मर्जी के मतलब निकालना या फिर खुद से हदीस मुबारका तक को करना शुरू कर दिया है। क़यामत के असल दिन का अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी को इल्म नहीं है, और अगर कोई शख्स ये दावा करता है तो उसे कहे कि पहले अपनी मौत का वक़्त ही बता दे। क़यामत तो इसके लिए बहुत दूर की बात है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी यानी अलामात सुगरा और अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियों को वाज़ेह तौर पर अल्लाह के हुक्म से बयान किया था कि मुसलमान जब एंड टाइम्स के अंदर इनको देख ले तो अपने ईमान की फ़िक्र करें और ख़ुद को इन फितनों से बचा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी थी जो कि गुजर चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को मिलाकर बताया कि मेरे और क़यामत के आने का वक़्त बस इतना बाकी है जितना इन 2 उंगलियों के दरमियान फासला है। अलामात सूरा भी काफ़ी हद तक गुजर चुके हैं। मिसाल के तौर पर अरबों का बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर एक दूसरे से मुकाबला करना, अरब के खुश पहाड़ों पर सब्जे का उगना, दुनिया भर के मुसलमानों के साथ एक बदसूरत बकरी से भी ज़्यादा बदसलूकी करना जैसे कि इनकी कोई हैसियत ही नहीं, जल्जलों की कसरत, बदतरीन हुक्मरान का दुनिया पर काबिज होना,
मार्केट पर बदतरीन लोगों का काबिज होना। यानी आज के टाइम के अंदर यहूदी बैंकिंग सिस्टम, IMF और वर्ल्ड बैंक, स्टॉक मार्केट, जिन पर आज इन्हीं लोगों का कब्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एंड टाइम के अंदर मस्जिदें इंतहाई खूबसूरत होंगी, लेकिन लोगों के दिल इबादत से खाली होंगे। खूबसूरत मस्जिदें बनाई जाएंगी जिन्हें देखकर बस इंसान इनकी खूबसूरती को ही देखता रहेगा और इन्हें टूरिस्ट प्लेस के तौर पर ही देखने के लिए जाएंगे। और ये आजकल अरब मुल्कों के अंदर आम सी बात हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि ए इब्ने मसूद, तुम देखोगे कि हम जंस परस्ती पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगी। और आज आप खुद देख सकते हैं कि हम जंस परस्ती को पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर पर अरब मुल्क के अंदर लीगल करवाने के लिए कितना ज्यादा जोर डाला जा रहा है। आपने मजीद फरमाया था कि तुम देखोगे कि नौजवान लोगों के पास बेतहाशा दौलत होगी। तुम ऐसी औरतों को देखोगे कि जो घरों से बाहर निकलकर बेहया बद तहजीब बन जाएंगी। तुम दुनिया की तहजीब को तबाह होता हुआ देखोगे। यानी आखिरी वक्तों के अंदर जंग और कत्लो गारत बिल्कुल आम सी बात हो जाएगी। मौसीकी के आलात इनके सरों पर होंगे और तुम लोगों को एक दूसरे का मजाक उड़ाते देखोगे। ऐ इब्ने मसूद, तुम देखोगे कि बिना निकाह के औलादें पैदा होंगी। औरतें लिबास पहनकर भी बरहना होगी और इन औरतों के बाल बैंकट ऊंट की तरह होंगे। अब इस टाइम के बैंकट ऊंट जो कि इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद थे और अरब के अंदर वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे, इनको देखकर और आज के मुसलमानों के हेयर स्टाइल को देखकर मुआवजा करके और ये बताएं कि आज से 1400 साल पहले इनके बारे में कौन प्रेडिक्शन दे सकता है सिवाय अल्लाह ताला की मदद के। और इसके बाद है अलामात कुबरा, यानी कि क़यामत की बड़ी निशानियां, जिनके अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, दज्जाल का निकलना और याजूज माजूज का खुरूज, दाबतुल अरस का निकलना यानी ज़मीनी जानवर का जो कि ज़मीन फाड़ कर बाहर निकलेगा। इसके अलावा एक बड़े धुएं का निकलना जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर ले लेगा। ये सब की सब निशानियां भी बाकी हैं जो कि मुस्तनिद अहादीस के हवाले से हमें मालूम होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये लोगों की फितरत है कि उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए और यही चीजें हैं जो कि दीन के अंदर इजाफे या फिर बिदअत का आगाज करती हैं। क्योंकि लोग सनसनी और खौफ को पसंद करते हैं, इसीलिए सच्ची और झूठी हर बात में बस बिला तहकीक इस पर यकीन कर लेते हैं। क्योंकि क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान से मुतल्लिक हमें इस्लामी हवालों के अंदर या फिर अहादीस मुबारका के अंदर कोई रवायात नहीं मिलती। अब बहुत से लोग इस बात पर इसीलिए भी यकीन कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को किया है। तो मेरा सवाल यह है कि झूठी और मनगढ़ंत बातों को सच साबित करने के सिर्फ यही फार्मूला है कि ज्यादा लोग इस झूठ को फैला रहे हैं तो हम भी सच मान लें। अगर आपके मुताबिक यही फार्मूला है तो दुनिया के तादाद के एतबार से मुसलमानों से ज्यादा इस वक्त भी क्रिश्चियन मौजूद हैं। तो क्या आपको भी क्रिश्चियनिटी अपना लेनी चाहिए? इसी बात से अंदाजा लगा लें कि मैं अब तक इस बात का रोना क्यों रोता आया हूँ कि आज मुसलमान इल्म दीन से इतना दूर है कि वो इल्म दीन को सिर्फ मौलवी साहिबान या फिर मुफ्ती साहिबान का ही हक समझता है और इन्हीं की कही हुई बातों को आखिरी दलील समझता है। हालांकि ये उलमा यहूद का तरीका था जो कि दीन के ठेकेदार बने हुए थे और उन्हीं की बातों को हरफ आखिर माना जाता था। अल्लाह ताला ने ऐसे उलमा को उल्मे सू कहा है और इनके बारे में कहा है कि इनकी मिसाल दुनिया के कुत्तों जैसी है कि वो दीन के अंदर भी सिर्फ अपना दुनियावी फायदा देखते हैं। क़यामत पर न सिर्फ दीन इब्राहिमी के मानने वाले लोग मजहबी तौर पर यकीन रखते हैं बल्कि आज के साइंसदान भी इस बात का इकरार करते हैं कि ये कायनात बनी ही ऐसी है कि हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकती। दरअसल इसके खात्मे का भी एक वक्त तय है। हमारा सूरज बूढ़ा हो रहा है और ये कायनात एक धमाके की तरह फैलकर आखिरकार वापस पलटना शुरू हो गई। जैसे कि कुरान करीम के अंदर बयान किया गया कि सूरज चांद सितारों को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर अगर हम इस वर्ल्ड यानी कि लपेट दिया जाएगा को साइंटिफिकली तौर पर जज करने की कोशिश करो तो लपेटा सिर्फ उसी चीज को जाता है जो कि फ्लैट या फिर सीधी एक कपड़े की तरह हो। आज की जदीद साइंटिफिक रिसर्च हमें ये बताती है कि हमारी स्पेस एक नजर न आने वाले फैब्रिक है जो कि कपड़े की तरह मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रेविटी मौजूद है और इसी ग्रेविटी ने जो कि नजर भी नहीं आती और बिल्कुल एक सतून की तरह तमाम सितारे, सैयारे, चांद, गैलेक्सीज सबको संभाले हुए है। लेकिन जब क़यामत के दिन ये कपड़ा लपेटा जाएगा तो ये कायनात बिल्कुल फना हो जाएगी और इसके बाद अल्लाह ताला दुनिया के तमाम इंसानों को दोबारा कब्रों से निकालकर मैदान महशर के अंदर इकट्ठा कर देंगे और हिसाब किताब का आगाज किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अज़ाब कब्र और मैदान हशर की सख्तियों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या कहती है, इस बात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।